साहिब जी। हाँ जी महाराज। एक ओंकार सतਿਗੁਰ प्रसाद। अथ नौवां अध्याय आरंभ। दोहरा। नौवे रब बृत कर कह दसा त्राक विद्वान। सिमर हाँ सिमर अब गत दिनन को हस्त समाद उठान। अब ये इसमें जो है ना, नौवे अध्याय में जो 12 श्लोक आए हैं अपने वैराग शतक में, तो उनके बारे में विचार होगी। वो 12 श्लोक कौन से हैं जिसमें भर्तृहरि जी महाराज अपने पुराने जीवन को याद करके हंस रहे। एक दिन समाधि से उठे, वो समाधि में स्थित थे, तो ब्रह्म ज्ञान के रस को ले रहे थे, ब्रह्म की स्थिति को। उन्हें चेता आया कि देखो आज मैं ब्रह्म की इस स्थिति में हूँ, अद्वैत के ज्ञान में हूँ। पर एक समय वो भी था जब मैं ऐसा नहीं था। तो उन पुरानी अपने पुराने जीवन को सोच करके तो बड़े हंसने लगे। तो 12 श्लोक उन्होंने, उसमें जो मेन 100 श्लोक है विराग शतक के, उसमें 12 श्लोक लिखे हैं। अब इसमें वो 20 छंदों में, इस अध्याय में 20 छंदों छंदों में उसकी व्याख्या कवि जी महाराज कर रहे हैं, हरदयाल जी महाराज। कवित गुफा के पखान पै समाद ते उठान पाए। गुफा के पखान, पत्थर के ऊपर, गुफा में पत्थर के ऊपर समाधि से जैसी उठे। ब्रह्म ध्यान सुख को मैं ध्यान कीन ऐसे। कहते मैंने देखो बैठ करके आज मैं गुफा के अंदर समाधि में सावधान होकर के ब्रह्म की विचार कर रहा था, और कितना सुख मैं उसमें प्राप्त कर रहा था। बीते जे दिहारे दुख वारे ता समार हंसूं। कहते देखो एक समय ऐसे था कि मैं कैसे दुख देने वाले समय में था, कैसे मैं इस संसार में फंसा हुआ था। तो वो सोच करके हंसते हैं कि कैसे देखो कितना मैं बेवकूफ था उस समय। दुष्ट तनी द्वारे ये प्रमाण वार ऐसे। कहते दुष्टों के द्वारों पे जाता था कि भाई मेरे को जो धन की इच्छा हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, वो इच्छा करके मैं दुष्टों के पास जाता रहता था और फिरता रहता था। तो वो बात को सोच करके अब हंस रहे हैं। दुख जड़ता के हेत जाचना निकेत जेते। हाँ कहते दुख के कारण किसी के अधीन रहते हुए मैं कैसा मूर्ख था। मैं उन लोगों के जाचना निकेत जेते, लोगों के घर में जाकर मैं जाचना करता था। भोग लाभ के समेत मद देत ऐसे। कहते और लोग वो कैसे थे भाई, देखो भोग की प्राप्ति के लिए वो जो सब लोग थे समेत मद देत ऐसे, भोग लाभ को की चाह में, ऐसे नशे में मैं उस समय फंसा हुआ था। जेई मोह मत हते अब वह एह गते। कहते वो समा कैसा था भाई, मेरी बुद्धि जो थी वो मोह ने नाश करी हुई थी। अब वह अह गते, पर कहते अब जो समय अब वो बीत चुका है। एह बीते एह मोर वह एह ऐसे। हाँ कहते अब तो वो समय बीत चुका है, जैसे सांप को मोर जो है वो खत्म कर देता है ना, मार देता है। सांप का जहर मोर के ऊपर असर नहीं करता। तो वो जो पुराना समा मेरा था वो बीत चुका है। वो पुराने समय का जो जहर है द्वैत का, वो अब मेरे पे असर नहीं करता, वो ऐसे बीत चुका है। पुना झूलना छंद भोग संजोग कर दुष्ट अज्ञान अर। कहते दुष्ट अज्ञानियों, अज्ञानी रूपी जो बैरी है, अज्ञान रूपी बैरी जो है, वो मेरे हृदय में उस समय कैसे बैठा हुआ था। मैं भोगों का संजोग, भोगों को ही प्राप्त करने की इच्छा रखता था। मोर मैं पयो पुष्ट पाना। कहते ये भोग जो था ना वो सूरज के समान मेरे अंदर विराजमान हो रखा था, बड़ा बलवान था। जैसे सूरज बड़ा बलवान है ना, ऐसे ही ये भोगों की इच्छा और भोगों को प्राप्त करने की इच्छा मेरे अंदर बड़ी बलवान थी उस समय। समर कै सिमर सै संस्कारो पजै।
हाँ, कहते काम के मैं वश में था, समर के मैं वश में था, समर मतलब काम, काम के मैं वश में था, उसके तिमिर है, उसके अंधेरे में मैं हर चीज भुला चुका था। जो ऐसा मेरे अंदर संस्कार पैदा हो गया था, कैसा। तार संसार के नार जाना। मैंने ये जान लिया कि भाई सारे संसार में सबसे श्रेष्ठ बस नारी का संग ही है। और मैं नारी के संग में ऐसा पागल हुआ कि मैंने सारा ज्ञान ध्यान राजपाठ नीति सब गवा लिए। अब हम इनके जब पढ़ते हैं जीवन में कि भाई वैराग होने से पहले का जीवन था, तो अपनी तीसरी रानी के पीछे कैसे दीवाने हो गए थे कि अपने भाई तक को छोड़ दिया था इन्होंने, त्याग दिया था उसे, राज्य से निकाल दिया था। तो ऐसे वो स्त्री के पीछे पागल हो गए थे। तो वही कहते कि काम के अंधेरे में मेरे अंदर ऐसा संस्कार पैदा हुआ कि मैंने संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु स्त्री के संग को ही जाना। बुद्ध के नैन मुँह ज्ञान अंजन दये। हाँ, कहते फिर मेरे पे कृपा हुई, मेरे पे संतों ने कृपा करी, मेरी बुद्धि में गुरु ने कृपा करके वो ज्ञान की, मेरी जो बुद्धि रूपी नैन में ना ज्ञान रूपी अंजन दिया। अंजन मतलब हो गया अपना काले की जो काजल होता है, काजल मेरी आंखों में, बुद्धि रूपी आंखों में काजल पाके मेरी आंखों में जो पर्दा पै गया था ना, धूल जम गई थी, उसको हटाया। पाद त्रय नैन के सेव माना। तो फिर मैंने जाना कि भाई इस संसार में श्रेष्ठ नारी का संग नहीं, जो त्रै नैन वाला है ना, तीन नैन वाला, उसके चरणों की सेवा श्रेष्ठ है, शिव जी महाराज की सेवा श्रेष्ठ है। जो गुणातीत ब्रह्म है उसकी, तीनों गुणों से परे जो गुणातीत ब्रह्म है उसकी सेवा, उसका ध्यान ही जो है सबसे श्रेष्ठ है। ये चीज मैंने तब जानी जब संतों ने कृपा करके मेरे को सत्संग रूपी काजल मेरी आंखों में, इस बुद्धि रूपी आंखों में पाया। पयो अब चतुर पै लोक दस चातुर मैं। कहते अब देखो 10 चतुर 14 लोकों में अब मैं ज्ञानी कहला सकता हूँ। क्यों ज्ञानी कहला सकता हूँ, तो वो बता रहे हैं। हाँ, ब्रह्म को वेद कर भेद पाना। कहते हैं हाँ, मैंने वेदानुसार ज्ञान के अनुसार मैंने ब्रह्म में और जीव के जो भेद है ना, जीव ईश्वर का जो भेद है उसको मैंने नाश कर लिया है। इस करके अब मैं इस संसार में 14 लोकों में चतुर कहला सकता हूँ, ज्ञानी कहला सकता हूँ। क्योंकि ज्ञानी का काम ही है, ज्ञानी वही है जिसने ये जीव ईश्वर के भेद को, जीव और ईश्वर और ब्रह्म के भेद को जिसने नाश कर लिया हो, भेद को नाश कर ले उसको ज्ञानी। आत्मा का ज्ञान ही असल ज्ञान है, और जो उस ज्ञान को प्राप्त कर ले वो ज्ञानी है। तो इस करके आज अब मैं ज्ञानी कहला सकता हूँ। कबित चीनो जब किंचित करिंद ज्यो मदांध प्यो। अब ये फिर हमारे को महाराज थोड़े से दंड भी ला रहे हैं अपनी इन बातों से। कहते जब मैंने थोड़ा सा शास्त्र ज्ञान पढ़ा तो मैं बड़ा मद में आ गया, बड़ा ही मेरे अंदर ना अहंकार पैदा हो गया, जैसे हाथी को हो जाता है। तबे मोह जान लयो सभी ज्ञात आपको। तब मेरे को लगता था कि मैंने सारी बातें जान ली, अब मेरे को, मेरे से बड़ा ज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं, ऐसा मैंने मान लिया था। बस मेरे को ही ज्ञान है, बाकी सब तो बेवकूफ है, मैं ही कल्ला सियाना, ये सोच लिया था मैंने। तास मद ताप के प्रताप कर मेरे मन माहे। कहते उस समय से अहंकार का जो ताप था ना, तपिश जो थी वो मेरे को अंदर से सड़ा रही थी, जला रही थी, इस अहंकार रूपी तपिश में। क्योंकि कोई भी आता था मैं उसके साथ शास्त्रार्थ करने लग जाता था, मैं उसको नीचा दिखाने लग जाता था। मैं ये बोलता था भाई मेरा ही मत सही है, तुम तो गलत हो। तो इस चीज में मैं लगा रहता था। कछु रह्यो नाहि ज्ञान पुण्य पाप को। कहते उस समय मैंने थोड़ा ही शास्त्र पढ़ा था, तो मैं इतना अहंकारी हो गया कि उस समय मेरे को पाप पुण्य का कोई ज्ञान नहीं रहा। किसी के साथ भी मैं कुछ भी बात उसको बोल देता था, किसी संतों का मैं अनादर कर देता था, बड़ा कुछ मैं पाप कर जाता था, ये सोच करके कि मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ।
स्वच्छ सत्संग कीनो, ताप काछ काछ चीन मूढ़ जानो। कहते फिर मेरे को महाराज ने कृपा करी, कुछ मैंने सत्संग किया। जब मैं सत्संग में आया, साधुओं की संगत में आकर के मैंने सत्संग किया, तब मेरा जो थोड़ा थोड़ा जो अहंकार है वो नाश होना शुरू हुआ। और मैंने ये जाना भाई मैं तो मूढ़ जानो, मैं तो मूढ़ हूँ, मैं असल में मूर्ख हूँ। तो ये यहाँ पे बता रहे, कल्ला जो ग्रंथ पढ़ के बैठ जाते हैं उससे फायदा नहीं, अहंकार पैदा होता है। जब तक संगत ना करो, बैठ करके भजन ना करो, साधुओं का संग ना करो, संगत का संग ना करो, तब तक असल में अहंकार का नाश नहीं होता। क्योंकि उनके साथ बैठ के जिन्होंने जाना है, जिन्होंने एक्सपीरियंस करा है, उनके साथ बैठेंगे तो उनकी कृपा से वो हमें मार्ग बताएंगे भाई एक्सपीरियंस कैसे करना है उस ज्ञान को। अभी तो ज्ञान पढ़ लिया भाई, जीव और ब्रह्म एक हैं, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं है, तो ये सब हम अभी पढ़ रहे हैं। पर उसको एक्सपीरियंस में लाने के लिए संगत करनी अत्यंत जरूरी है। संगत में बैठकर ही उस चीज का एक्सपीरियंस होएगा, प्रेम रस का आस्वादन होएगा। तो इसलिए सत्संग जब किया मैंने, तब मैंने जाना कि भाई मैं मूर्ख था जो बस ऐसे ही लोगों के साथ भिड़े जा रहा था कि भाई आओ मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। आपको विहानो माद ताप को। हाँ, कहते फिर क्या हुआ, मैंने वो साधनाएं प्राप्त करी उनसे। आपको बिहानो मद ताप को, फिर कहते फिर मैंने क्या कहते हैं वाहिगुरु। हाँ, तो मेरे को पता लगा भाई मैं मूर्ख हूँ, तो फिर साधो इन संतों के मेल के साथ फिर मेरा जो है मद और जो ताप है वो धीरे धीरे नाश होना शुरू हुआ। मेरा साधन अंदर जो इनसे विहीन हुआ। हम्म। साधनों को मेला चारू, मेला चार साधन को। कहते जब मैं श्रेष्ठ चारु बड़े सुंदर साधुओं के साथ मेरा मेल हुआ, तब मेरे को चार साधनों के बारे में पता लगा। चार साधन कौन से? विवेक, वैराग, खट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इन चार संपत्तियों के बारे में जो है ना, साधन चतुष्टय कहते हैं इसे संस्कृत में। इन साधन चतुष्टय का मेरे को पता लगा। जाहे के प्रताप कर पायो मैं निज आप को। कहते जिसके प्रताप से, इन साधन चतुष्टय के प्रताप से मैंने अपने आप को, निज आप को जाना, अपनी आत्मा को जाना, आत्मानंद को मैंने पाया। तो कहते ये साधुओं के संग की कृपा मेरे ऊपर भई, होती भई। हाँ जी। वृद्ध नराज छंद, सप्रीत नीच नार ए सदीव मैं नहार। दूसरी लाइन भी पढ़ दो। ससरोज नील पत्र कांत चोर चख डार हैं। कहते देखो सब प्रीति के साथ, मैं कितनी प्रीति के साथ, क्या नीच नारी। अब इनकी नारी नीच थी ना, किसी और के साथ उसका चक्कर चल रहा था, तो ऐसी स्त्री के पीछे मैं प्रीति कर रहा था। और कैसी, जब वो कैसी थी, बड़ी सुंदर स्त्री थी। उसकी आंखें नीले कमल की बड़े बड़े पत्तों के समान थी, पंखुड़ियों के समान। और बड़ी मतलब चोर चारूदार है, चित्त को चुरा लेने वाली उसकी आंखें थी, ऐसी वो स्त्री थी। इन अलख भाव को लखो चरात चित। मोर चोर नैन सैन मैं स्वभाव को निहार है। कहते कहा नहीं जा सकता, ऐसे उसके भाव जो है वो हम ऐसे भावों से वो देखती थी कि समझ नहीं आता था, और हमारा चित्त जो है वो इसके पीछे वो चुरा लेती थी हमारे चित्त को। और मैं जानता था कि भाई ये इसके भाव क्या हैं, उन भावों में मैं फंस करके मैं अपने सारे चित्त को उसके आगे हारी बैठा। हाँ। पायो विशुद्ध मोह चित मोह को नमित नाहे। मैं फूल बान की कृसान को प्रहार है। कहते पर अब क्या हुआ, कहते भाइयों विशुद्ध मोह। कहते अब मेरा जो है, अब मैंने ये जान लिया कि भाई मोह का जितना जो मोह है मैं उसमें फंसा हुआ था।
मेरा चित्त मोह में, जो अब तो नहीं है, उस समय मेरा चित्त मोह में था। इस करके मैं अपने ज्ञान के चक्षु जो है मेरे खराब हो गए थे। और मैं काम के फूलों को, अब मैंने जो है, जो मेरे अंदर मोह करके पहले मेरे को मोह होया, वो स्त्री मेरे को अच्छी लगी, फिर मेरे अंदर काम पैदा हो गया उसको लेकर के। अब जो काम के फूल की जो आग थी, वो मेरे अंदर लग गई और उसने मेरे चित्त को नाश कर दिया। जैसे अजीब कुल्हाड़ी जो है ना, वो पेड़ को काट देती है, ऐसे ही मेरे चित्त को, मेरे संस्कारों को उस काम ने काट दिया। कहते जिधर काम का संस्कार आ जाता है, फिर उधर और बाकी संस्कार नाश हो जाते हैं। अजीब एछ नार नारी, नार को न फेर है। ते आँख हाँ ते कहती, आँख ते न मेर, न मोर चित शेर हार है। हाँ कहते पर अब भी, अभी भी होता है। मैं साधु हो गया हूँ, पर अभी भी जो शनार नारी हैं, जो अपने स्वभाव से नीचे गिरी हुई नारी हैं, सबसे ज्यादा साधुओं के पास ही जाती है मत्था टेकने। तो कहते ऐसे भी आती हैं। पर अब जो है, मैं इन गीदड़ों से डरता नहीं, क्योंकि अब मेरा हृदय शेर के समान हो गया है। जैसे शेर गीदड़ों से नहीं डरता, तो ऐसे ही स्त्री की आंख गीदड़ के समान है। तो अब मेरा मन जो है वो शेर के समान है, तो अब वो डरदा नहीं, अब वो इनकी तरफ नहीं देखता। आती तो आज भी कई स्त्रियां हैं। तो अभी भी ये होता है भाई, जो कोई सन्यास भी ले ले, फिर भी कई ऐसी स्त्री उन साधुओं के पास आती हैं जो अपने स्वभाव से नीचे डिगी हुई होती हैं। यहाँ पे स्पेशली उसको आप बता भी रहे हैं ना, हर नारी को नहीं यहाँ पे खंडन कर रहे कि सारी नारी गलत है। यहाँ पे स्पेशली बता रहे भाई, शनार नार, शनार का मतलब होता है जो अपने स्वभाव से डिग्गी हुई हुए। तो ऐसी नारी अभी भी आती हैं जो गीदड़ के समान दिखती हैं। पर अब मैं शेर के समान हूँ, अब मेरे पे उसका असर नहीं पड़ता। दोहरा नाह मेर मन, मेर को दृग पतंग पर झूल। चल सकै हाँ कर आगे के, चित तूल के तेल। हाँ, अब कह रहे भाई मेरा मन जो है ना, वो सुमेर के समान हो चुका है। और स्त्री की जो आंखें हैं वो पतंगे के समान है। अब पतंगा जो है वो सुमेर पर्वत को नहीं हिला सकता। ऐसे ही अब स्त्री के नेत्र जो हैं वो मेरे को काम के वश में नहीं कर सकते। कहते चल अप सकै कर अज्ञ, अज्ञ मतलब अज्ञान रूप, अज्ञान में अज्ञानी के चित्त को तो चंचल कर सकते हैं, पर जो ज्ञानी है उसके चित्त को कुछ भी नहीं कर सकते, उसके चित्त को नहीं परेशान कर सकते। ऐसे ये जो नेत्र हैं स्त्री के, वो ऐसे हैं। ज्ञानी का तो मन जो है वो सुमेर पर्वत के समान है, वो तो अचल हो गया है, उसको अब कोई नहीं हिला सकता। यथा कपित रे रे मीन केत, कसीस देत पान को। कमान के टंकार ध्वन, सोन मन त्रस है। हाँ, मीन केतु, मीन का जिसका निशान है, मच्छी का जिसका निशान है कामदेव। क्योंकि मच्छी बड़ी चंचल होती है ना पानी में, ऐसी काम भी बड़ा चंचल होता है, तो इसलिए कामदेव को दिया मच्छी का निशान, मच्छी का झंडा। तो जिनका निशान मच्छी के समान है, और हाथ में क्या रखते हैं, कमान। कमान को रखने वाले जो हैं ऐसे कामदेव, वो अपने कमान पे जब हाथ खींचते हैं, हरि तो मूल कहते भाई, जी। हम्म, हरि हाँ मूल उनको, का को, मृदचार बचना को। बिरथा बके न, असा को ताको कछु रस है। कहते हैं तेरे उसकी जो आवाज है ना धनुष की, वो मेरे को नहीं डराती। अब मैं, कोयल, अब जब तू गाती है अपने मीठे वचन, तो अब मेरे को वो स्त्री के पीछे जाने की इच्छा पैदा नहीं होती फिर। हाँ, बिरथा बके न, असा को ताको कछु रस है। कहते अब तू बिरथा बोली जा, अब मेरे को उसमें कोई रस ऐसे
प्राप्त नहीं होता। अब मेरे को उसमें कोई स्वाद नहीं आता। बोली जा तू। ਮੁਗਦੇ ਸਨ ਗਦੇ ਵਿਦ ਗਦੋ ਮੂਲ ਮੁਗਧ ਲੋਲ। कहते ए मूर्ख, स्निग्ध, स्निग्ध है आवाज करने वाली, चीखने वाली, विद गधो, चतुर, और मुग्ध लोल। मुग्ध मतलब हो गई अपने जवान, लोल चंचल, चंचल और जवानी में मस्त हुई हुई। मदर कठा को तेरे कर मोह को बस है। कहते अब तेरे जो कमर, पतली कमर है, अब वो मेरे को बस में नहीं करती। अब मैं तेरे पीछे नहीं पागल होता। चंद्र दुड़ा मन जाके चुमे चित पाँव ताके। हाँ, कहते जिसके सर पे ना अब चंद्रमा विराजमान हो चू उसके समान, मणि के समान है, और जिसके, उसके चरण अब मैं चूमने को पागल रहता हूँ। मैंने उसके चरण चूम लिए हैं। बीच अमि ध्यान को मेरो मन बस है। कहते हैं अब मेरा मन ना उसके ध्यान में लगा हुआ है, वो मेरे लिए अब अमृत समान हो चुका है। अब मेरा मन जो है ना वो शिव जी के स्वरूप में स्थित हो चुका है। अब मेरे को ये स्त्री, कामदेव या दुनिया की कोई भी ऐसी चीज जो मन को हिला दे, वो अब मेरे को नहीं हिला सकती, क्योंकि मेरा ध्यान जो है अब वो शिव जी महाराज में स्थित हो चुका है, ब्रह्म में वो स्थित हो चुका है। अब नहीं वो हिलेगा। अब वो जैसे शिव जी महाराज कैलाश में विराजमान होकर के स्थित है, और कैलाश को कोई नहीं हिला सकता, ऐसे ही अब मेरे मन को कोई नहीं हिला सकता। दोहरा तब पदांत थो भ्रांत मोह भ्रम्यो गेंद कप मान गप सान। कहते जब तक मैं तेरे पीछे था, स्त्री को कह रहे, जब तक हे कामदेव, जब तक मैंने तेरा आसरा ले रखा था, तेरे चरणों का आसरा ले रखा था, तब तक तो मैं बंदर के समान कूदता फांदता रहता था। पर अब चित्त शांत गत भ्रांत, अब मेरा मन जो है ना वो शांत हो गया, मेरा चित्त जो है वो शांत हो गया है। अब वो आनंद में आ गया है। क्यों? क्योंकि अब मैं प्रभु अनुराग भगवान, अब जो है मैं प्रभु के साथ प्रेम में लग गया हूँ। अब मैं जो हूँ उनका, उनका ध्यान कर रहा हूँ ऐसे भगवान का। तो इस करके अब मेरे को बंदर की तरह कूदना नहीं पड़ता, विषय भोगों में लगता नहीं, मैं लंपट नहीं रहता। ऐसे भगवान का जो है अब मैं नाम जपता हूँ। तो उनकी कृपा से, उन भगवान का ध्यान धरने से, तो वो तो है ही समरारी, काम के आरी हैं, काम के दुश्मन हैं शिव जी महाराज। तो कहते जब से मैंने शिव जी का ध्यान धारना शुरू करा है, तो हे कामदेव अब तू मेरे आसपास भी नहीं भटकता। तो अब मैं बंदर की तरह कूदता ही नहीं। नहीं तो बंदर की तरह इधर उधर भोगों की इच्छा में मैं कूदता रहता। पर शिव जी ने मेरे पे कृपा करी। यहाँ शिव जी की महिमा कर रहे हैं। चौपई थावर जंगम सब जग ताके। कहते ईश्वर स्थावर, परमनाथ गिर जाके। कहते स्थावर जंगम, स्थित जो हो एक जगह पे, पेड़ जैसे जंगम हो गए, जो चलने वाले हैं, जड़ चेतन रूप सारा जो संसार है ना, वो ईश्वर परम नाथ गिर जाके, कहते वो सब जो है उनके, उनको, उनका आधार जो है ना वो ईश्वर हैं, जो गिरिजा के नाथ हैं। गिरिजा मतलब हिमालय, मतलब गिर की बेटी, हिमालय की बेटी पार्वती, पार्वती के जो स्वामी हैं, ऐसे जो ईश्वर हैं, ये सब उनका बनाया हुआ है। हर श्री विष्णु देव के माही जामे किछु विखमता नाही। हाँ, कहते ये नहीं कि तुम, मैं अगर इधर शिव जी की महिमा कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि विष्णु जी कुछ नीचे हो गए या छोटे हो गए। नहीं नहीं, कहते भेद नहीं, हरिहर में भेद नहीं है। कहते शिव जी और विष्णु में कोई भी भेद नहीं है, इसमें कोई विषमता नहीं रखनी कि कोई वाद घाट होवे। शिव जी और विष्णु में एक रत्ती भर का फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं।
हरिहर में भेद कछु नाही। कहते इसमें कोई सर्वबात भेद नहीं है। जी। सर्वात्म सब जग के अंतर, व्याप रह्यो सम एक निरंतर। कहते सारी आत्मा, सब में आत्मा रूप हो करके सारे जग में वो एक काल पुरुष वाहेगुरु ही सब में व्याप्त हो रहा है, हमेशा निरंतर, बिना किसी अंतर के। वो हाँ एक रस हो करके सब में व्याप्त है। पूर्णा उपादव माधव दो माहे, भेद वसी मत मोह मह सो नाहे। तो कहते इसलिए शिव जी और विष्णु में, क्योंकि उन दोनों में ही ये तो स्वरूप है, स्वरूप से भेद है। पर इन सब के अंदर, इन दोनों के अंदर जो ज्योत है वो तो उस एक काल पुरुष की ही है। तो इसलिए मेरी बुद्धि जो है वो इनमें भेद नहीं जानती, क्योंकि मैं ये जानता हूँ रूप करके भेद दिख रहा है, पर आत्मा करके ये एक ही है। तो शिव जी और विष्णु में मैं कोई भेद नहीं देखता। तदप मम भगत, तदप मम भगति मद ताके, कहते तरण इसलिए मेरी, आंक शेखरे जाके। हाँ कहते फिर भी जो मेरी भक्ति है, क्योंकि मेरे को गुरु के द्वारा दी हुई भक्ति जो है वो शिव जी महाराज की है, जिनके शीश पे चंद्रमा शोभा पा रहा है। तो मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उनके स्वरूप की भक्ति करता हूँ। पर मैं ये नहीं देखता कि भाई वो उनमें कोई फर्क है या विष्णु में कोई फर्क है। गुरु कृपा करके मेरे को जो उपासना मिली उस हिसाब से मैं चलता हूँ। भेदे भेद जास करणाते, मम अत भगत तास में ताते। और कहते यही नहीं कि भक्ति मैंने करी, शिव जी महाराज की मैंने जब भक्ति करी तो मेरे को ये ज्ञान हुआ इनकी कृपा से। ये भेद जो मेरे मन में शुरू में था, शायद विष्णु और शिव में कोई फर्क है, वो भेद का मेरे अंदर से नाश हुआ। इस करके मैं यार, ऐसे शिव जी महाराज की कृपा करके मेरी परम गति हुई। तो मेरी गति जो है वो शिव जी की भक्ति करके, उस स्वरूप के साथ की भक्ति करके हुई। तो मेरे अंदर अभ्यास जो है वो उस स्वरूप में भक्ति का बना है, पर भेद दोनों में नहीं है। ये मत जान लेना कि यहाँ पे अगर शिव जी की मैं महिमा कर रहा हूँ तो जो विष्णु को अपना इष्ट मानने वाले हैं वो इसमें कोई भेद देख लें कि भाई ये तो चलो शिव जी की महिमा की बात है, हम क्यों पढ़े। कहते हैं ये मत जान लेना, शिव जी में और विष्णु में कोई भेद नहीं है, ये समझ करके इसमें से जो शिव जी की बात है उसको विष्णु जी पर लगा करके, या माता देवी पे लगा करके, या जिस भी स्वरूप में किसी की भक्ति स्थित हो उस स्वरूप के साथ लगा करके अपने अंदर भक्ति को पुष्ट कर ले। यहाँ पे ये कहने का तात्पर्य हमारे भर्तरी जी महाराज जी का है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु की जी की फतेह।